सिलसिला चालू किया जाएगा और भर्तियां जो प्रतिबंधित करके रखी हुई हैं पिछली सरकारों ने, वो तुरंत प्रभाव से चालू करी जाएंगी। मान्यवर साहब कांशीराम का नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उस नारे पर चलते हुए जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है आज भी, हम उनको जमीन उपलब्ध करवाएंगे, सरकारी जमीन हम उनको आवंटित करेंगे और हर एक नागरिक के लिए जो उचित काम हो सकते हैं, जो संविधान के दायरे में चीजें होती हैं, वो सारी करके देंगे। बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने, बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है जी, बताइए। देखिए, किसानों की बात की जाए तो किसानों की आय दोगुनी हो, उसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मोदी जी सीधा किसान के खाते में, और शिवराज जी की सरकार 6,000, 12,000 रुपये। एक सामान्य छोटा किसान होता है तो उसको खाद बीज का, हकई जुताई का जो खर्चा लगता है, ये सपोर्ट मिलता है। और फिर फसल का दाम भी लगभग जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाने का 14 से पहले की स्थिति और 2023 की स्थिति आप तुलना कर लो, जवाब मिल जाएगा। किसान तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और किसान के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो काम कर रही है वो अभूतपूर्व है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक झलैया जी हमारे पास हैं, तीनों के दावे सुने हैं, वादे सुने हैं। झलैया जी, आप क्या कहेंगे? आपने दावे सुने, किसानों की बात होती है, क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों के ऊपर इनको जाना चाहिए, क्षेत्र में जनता के बीच जाना चाहिए, और कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम और करने की जरूरत है? एकदम आपका निष्पक्ष कमेंट चाहूंगा इस पे। मंदसौर संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान जिला है, और यहाँ पर कृषि पर आधारित जितना काम किया जाए उतना किया जाना चाहिए। विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि कृषक जो है उत्पादन तो करता है, और उसका मूल्य और उसका विकास उसके उद्योग पर बनेगा। मंदसौर में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। हॉर्टिकल्चर का कॉलेज यहाँ पर बना हुए हैं, औषधि फसलें होती है, इन पर आधारित उद्योगों को बनाना चाहिए। यहाँ पर मंदसौर में फूड प्रोसेसिंग पार्क बन चुका है, तो इन सबको डेवलप करने के प्रति एक विजन बना के दोनों पार्टियों को काम करना चाहिए। दूसरा मेरा एक और था कि मंदसौर में अफीम किसान का डोड़ा चूरा का जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक और पुलिस के लिए कमाई का जरिया बन गया है। उस पर कोई किसान ध्यान नहीं देते, कोई सरकारें ध्यान नहीं देती। विकास का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। लगातार 15 साल से सरकार आपकी है यहाँ पर, खासतौर से 15 साल से मंदसौर में विधायक आपके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में भी दुनिया का सबसे बड़ा रोड मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस जो हमारे क्षेत्र से निकला है, और उद्योग क्षेत्र राजीव गांधी जो तो ये भी किए गए थे, आप भी ध्यान से सुनिए, आपको भी जवाब देना है। राजीव गांधी तो ये कहे गए थे, मंदसौर आए थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं और हितग्राही तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। ये राजीव जी ने कहा था कि 85 पैसे भ्रष्टाचार में ये कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपने घर भरने का काम करते हैं, ये राजीव गांधी जी ने कहा था, ये उद्योग का नहीं कहा था। और मोबाइल का हब बनाएंगे, आलू से सोना पैदा करेंगे, ये कहा जाता है, ये ऐसा होता नहीं है। बोलिए। देखिए, अब अपन देखिए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, उनकी बात आप सुन लीजिए। आप लोगों के भी सवाल लिए जाएंगे, आपसे भी हम सवाल पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। देखिए, अगर कहीं बिना तथ्यों के बात करना है तो कोई भी बात की जा सकती है। हमारी जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमने पहला वादा किया था किसानों की ऋण माफी का 2 लाख तक की, और 27.5 लाख किसानों का बिल्कुल नहीं हुआ था। ऋण माफ हुआ। ये विधानसभा में लिखित आंसर है, ये भाजपा की सरकार का दिया हुआ आंसर है कि 27.5 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए। ये विधानसभा के पटल पे रखा गया जवाब है। दूसरा, मैं आपको एक बात तभी तो सरकार गई, किसान को तो सरकार आज की स्थिति में भी समर्थन मूल्य देने की गारंटी जी ने कांग्रेस ने की है कि आप किसानों के 2600 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य करो और धान का 2500 रुपए, ये आज के हमारे वचन पत्र में कमलनाथ जी ने घोषित किया। कोई काम नहीं। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, भाजपा की जो सरकार है आप शांत वो हो जाइए, उद्योगपतियों की सरकार है। बात सुनिए, वो पहले इनकी बात सुन लीजिए, सरकार नहीं है, सुनी जाएगी। अगर इनकी बात आप पहले सुन लीजिए। आपको किसानों के हित के संदर्भ में अगर कहीं बात करनी है तो केवल एक कांग्रेस पार्टी है जो किसानों के हित के संदर्भ में बात करती है। चाहे आप हरित क्रांति देख लो,
चाहे श्वेत क्रांति देख लो, चाहे इस देश में दूसरे अन्न से संबंधित 2003 से पहले 7 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश जमीन सिंचित करता था। आज 2023 में 45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। ये काम करके बताया किसानों के क्षेत्र में। आज 45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम बताया है। एक मिनट, जब इस प्रदेश में नरेंद्र मोदी, जिस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, वो पहला बिल कौन सा लाए थे? आप बता दीजिए कौन सा लाए थे? भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए। किसानों की जमीन पर कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी उंगली रख देता तो उस किसान को यह अधिकार नहीं था कि उसकी जमीन लेने से वो इंकार कर सके। पंचायत में ठहराव प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं थी। और उस किसान विरोधी बिल को 3 महीने तक संसद रोककर राहुल गांधी जी ने पास होने से रोका। यह भाजपा की नियति है। उसका दूसरा उदाहरण पिछले कार्यकाल में आप नियत पर सवाल है आपकी। जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ तो वो क्यों हुआ? इस देश की मंडी व्यवस्था खत्म करने की तैयारी थी। इस देश की सारी उपज उद्योगपतियों के हाथ में देने की तैयारी थी। हरियाणा पंजाब देश में अगर मंडी व्यवस्था खत्म हो जाती, किसान उसके समर्थन में था, गुलामी की लेकिन तरफ किसान के हित वाली योजना थी। बनने के लिए किसान अपनी उपज को आप इन कहीं भी बेचे, समझिए कहीं भी बेचे, उसमें ये स्वतंत्रता थी। उद्देश्य क्या है? एक व्यापारी किसान के खेत पर जाकर वो उसकी फसल ले, ये उसमें सुविधा थी। किसान का किसान तो नहीं हो सकते हैं। ये झूठ बोलो, जोर से बोलो। किसानों के हित की योजना पर और संसद को महीनों करी देश में मुद्दों पर बाधित रहना को नुकसान हुआ है। वो किसानों को हमेशा नुकसान हुआ है। जनता के बीच चलते हैं, जनता के बीच चलते हैं, जनता से हम सवाल पूछते हैं, लोगों से जानते हैं। दोनों पक्ष के लोग हैं, दोनों लोग अपने वादे, अपने दावे कर रहे हैं, अपने काम गिना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? क्या काम हुआ है? आपने सुना होगा, भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं हमने किसानों के लिए काम किया, बहुत सारे काम किए हैं। कांग्रेस के साथी कह रहे हैं हमने किसानों के लिए काम किया है। मंदसौर के इलाके में, मालवा इलाके में किसान कितना बड़ा मुद्दा है। क्या सवाल इनसे आप जानेंगे दोनों से? किस उम्मीद, आप क्या उम्मीद करते हैं इन दोनों से? मेरा तो कांग्रेस से एक ही सवाल है कि केवल 2 कारण भी बता दे कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दें। ये 2 कारण बता दे कि हम कांग्रेस। बताइए, आपसे सवाल कर रही है जनता, क्या है 2 कारण बताइए जिसके लिए आपको वोट चाहिए। अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो मैं 2 कारण बता दूंगा आपको। मैं पहला कारण आपको बताता हूं। इस प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं उनके लिए एक रोजगार भाजपा की सरकार ने पिछले 5 साल में उपलब्ध नहीं कराया। रोजगार मेले का रिकॉर्ड है। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है। भाजपा ने वादा किया था सरकार बनाते समय सिंध में भी जिला मुख्यालय पर रोजगार मेरी बात सुन लीजिए। लगे। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। 10,000 युवाओं को रोजगार मिला। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात